आदमी अभी अभी इश्क वाले नशे की चपेट में आया ही था कि उसकी पत्नी वहाँ पहुँच गई। क्या कर रहे हो, रुको। लेकिन तब तक कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से चुपचाप लॉक कर दिया था। जल्दी जाओ, मुझ पर उस खुशबू का असर हो गया है। यह सुनते ही प्रिया पलट कर भागी। शादी के बाद दोनों कभी पति पत्नी की तरह करीब नहीं आए थे। अच्छी बात यह थी कि उसका दोस्त मदद लेकर पहुँच चुका था, मगर ताला खोलने में अभी वक्त लगना था। भैया हिम्मत रखो, मैं अभी आती हूँ। उधर अर्जुन पर दवा का असर इतना बढ़ चुका था कि उसे अपने होश तक नहीं रहे। समय निकालने के लिए प्रिया छोटे से कमरे में उससे बचती रही। वह डरी हुई थी लेकिन उस पर ज्यादा वार भी नहीं कर सकती थी, कहीं उसे चोट न लग जाए। तभी अर्जुन ने अचानक खंभे पर जोरदार मुक्का मारा। उसे लगा शायद उसकी अक्ल वापस आ गई है, मगर अगले ही पल वह अपने कपड़े उतारने लगा। यह देखकर प्रिया घबरा गई। जब वह उसकी तरफ बढ़ा तो उसने खुद को कसकर समेट लिया, लेकिन अर्जुन ने बस अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया और खुद को काबू में रखने की कोशिश करता रहा। प्रिया ने राहत की सांस ली और उसे हिम्मत बंधाने लगी, मगर अगले ही पल वह अचानक गिर पड़ा। घबराकर उसने उसे संभालना चाहा, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश हो चुका था। वह दौड़कर उसके पास गई। दर्द सहते हुए भी अर्जुन ने उसे याद दिलाया कि वे कानूनी रूप से पति पत्नी हैं, फिर भी अब तक एक दूसरे के करीब नहीं आए। प्रिया जानती थी कि इस जहर का इलाज न हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। मैं मरना नहीं चाहता। बस यही सुनकर उसने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। मैं कसम खाता हूँ जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तभी एक ऐसा शख्स आ पहुंचा जिसे हालात की जरा भी समझ नहीं थी। अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया। बाद में वह अपनी बहादुरी का बखान करता रहा, मगर अर्जुन का चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने सब बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ प्रिया को भी न जाने क्यों थोड़ा अफसोस होने लगा। अब उसके दिल में धीरे धीरे प्यार पनपने लगा था। उसे हर वक्त अर्जुन का ख्याल आता, उसकी हर बात और हर आदत अच्छी लगने लगी। शायद उसे एहसास हो चुका था कि वह उससे प्यार करने लगी है। उधर अर्जुन भी उससे मिलने आया। जब इंसान किसी को पसंद करने लगता है तो उसकी हर छोटी बात भी खास लगने लगती है। प्रिया के साथ भी यही हो रहा था। वह उसकी हर हरकत पर ध्यान देती और उसकी सबसे साधारण अदा भी उसे बेहद आकर्षक लगती। लेकिन जब अर्जुन उस रात की बात छेड़कर जिम्मेदारी लेने की बात करता तो वह अनजान बनने लगती। वहीं उसका जरा सा करीब आना भी उसके दिल की धड़कनें तेज कर देता। अर्जुन अपने जज्बात छिपाने वालों में से नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वह उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, मगर उसे डर था कि कहीं प्रिया का दिल कभी बदल न जाए। हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहने वाला अर्जुन प्यार का इजहार करते वक्त पहली बार इतना असुरक्षित दिखाई दिया। प्रिया का दिल बुरी तरह उलझ चुका था, क्योंकि कहानी के हिसाब से अर्जुन की जोड़ी उसकी बड़ी बहन नंदिनी के साथ बननी थी। लेकिन जैसे जैसे वह उसके करीब आता गया उसका दिल पूरी तरह उसके नाम होता चला गया। छोटी मालकिन, आपने मुझे बुलाया?